ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग बल तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से डॉक्टर शुभांगी नायब हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभांगी जी को हम सुनेंगे, उससे पहले हमारे साथ राजू डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप शुभांगी जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए शुभांगी जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। यस यस यस, थैंक यू। डांगे सर, ओवर टू यू। यस यस यस। तो सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है, हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज्ञानवंत लोग, प्रशिक्षक इसमें सेवा देते हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हमारी जो सेवा देने वाली है प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर शुभांगी नायब, दिल्ली से, और हाईली क्वालिफाइड एमएससी एग्री किया है, एक सीनियर साइंटिस्ट भी रह चुकी है, एमएसडब्ल्यू और बीएड भी किया है, पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस, एमए योग शास्त्र, पीएचडी इन योग शास्त्र, और अभी डीलिट भी शुरू है उनके, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर योगा में परस्यूइंग है। सभी योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा, यहाँ से वो डीलिट भी कर रहे हैं। और प्रेजेंटेड 20 रिसर्च पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल योगा सेमिनार्स एंड डायरेक्टर ऑफ विश्व सत्य योग फॉर सीनियर सिटीजन। तो इतने सारे उपलब्धि हमारे शुभांगी जी ने प्राप्त की है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली के साथ उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। शुभांगी, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और आपके पास, थैंक यू। आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार है और आप बांटना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। और हम लेना चाहते हैं, जितना जितना देंगे हम लेना चाहते हैं। तो सभी साधक जो दूर दूर से जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुभांगी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर शुभांगी, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच डांगे सर।
आपसे मिलने की बहुत दिन से ये थी, बात भी नहीं हो पाई फोन पे, चलो आज आपसे मिल लिए। Yes, एक yes. छोटी सी प्रार्थना से हम क्लास का आरंभ करेंगे। आप सब लोगों का दिमाग, मन, शरीर यहाँ पर लाने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना मैं बोलती हूँ, अगर आप चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। आज का सेशन शुरुआत करने के पहले ही मैं आयोजकों के आभार मान लेती हूँ, बाद में मैं भूल जाऊंगी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए मैं उनके प्रति अपने आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे इस छोटे से अनुभव वाले सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कितने सारे अनुभव, बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे लेके, मराठी में जिसको हम बोलते हैं ताउन सुलाखुन, इतना वाह. करने के बाद यहाँ पहुंचकर कुछ अच्छी नई चीज लेने के लिए इतनी सुबह आज सब लोग आप यहाँ पहुंचे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के और मिलके। अभी डांगे जी ने जो बात की उसी बात को लेकर आज सेशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। दो आदमी खड़े थे, ठीक है, दोनों आदमी थे, उसमें से तालाब के किनारे खड़े थे। उसमें से एक आदमी को बहुत अच्छी तरीके से तैरना आता था और दूसरे आदमी को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। प्रशिक्षक ने दोनों को धकेल दिया तालाब में। क्या होगा? दोनों हाथ पैर मारेंगे, बल्कि जिसको तैरना नहीं आता वो तो और जोर से हाथ पैर मारेगा, क्योंकि उसको डूबने का डर ज्यादा है, उसको तैरना आता ही नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को तैरना आता है वो व्यक्ति क्या करेगा? वो भी हाथ पैर ही मारेगा, लेकिन उसके पास क्या होगा? किस तरीके से सांस रोकना है, कितनी बार रोकना है, कितने बार पानी में सर डालना है, और उसके कोलैबोरेशन में कितने बार हाथ पैर मारना है, इस बात का तकनीक उसके पास होगा और उसी को हम स्विमिंग कहते हैं, और वो बचेगा। कोई भी चीज करने के पहले उसके तकनीक को जानना, उसके टेक्निक को जानकर अगर वो चीज की गई तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। कितना सारा ज्ञान हम दिन भर लेते हैं योगा के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे अभी मनाया जा रहा है। बहुत बार बहुत लोग बहुत तरीके से योगा के बारे में बताते हैं, हम सुनते भी हैं। एक चाइनीज तत्ववेत्ता था, ला ओत्से उसका नाम था। ला ओत्से ने जीवन जीने की एक 84 ऐसे क्यूब्स बनाए थे कि इस तरीके से, इस कला से जीवन को जिया जा सकता है। उसके एक क्यूब में उसने एम्प्टीनेस के ऊपर भर दिया था। व्हाट इज एम्प्टीनेस? खालीपन। जब उस साइड में लकड़े के घर होते हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, वहां पर लकड़े के घर होते हैं। अगर लकड़ा है हमारे पास और हथौड़ा भी है और कारागर भी है, जब वो कारागिर लकड़े से पूरे बाजू से घर बनाता है और बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड हाउस, घर। घर असावे घरासारखे नकोत नुसत्या भिंती, वो है घर, और वो उसने एम्प्टी स्पेस क्रिएट की है। उस एम्प्टी स्पेस में हम कुछ रख पाएंगे, ठीक है। वैसी ही एम्प्टी स्पेस लेकर हम हर जगह जाना चाहिए, हर सेशन में जाना चाहिए। ऐसी एम्प्टी स्पेस अगर हमारे दिमाग में ही नहीं होगी तो हम पता है किस इंटेंशन से जाएंगे वहां पर? मुझे तो सब पता है। देखते हैं कुछ अलग क्या बताते हैं मैडम। हम अगर इस इंटेंशन से जाएंगे तो आर वी योगी? क्या हम साधना करने जा रहे हैं या फिर साइंस सीखने जा रहे हैं? देखिए, लाओ त्से ने जो स्पेस क्रिएट की थी, उस स्पेस में जब कुछ भरा जाएगा तब वो फल के बाहर निकलेगा, फ्रूटफुल हो जाएगा। वैसे ही हर जगह जाते वक्त हमारे दिमाग में जो बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशंस है,
वो नोशंस बाजू में रख के जाना चाहिए। जरूरी नहीं मैं योगा के ही सेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह पे हमारा एम्प्टीनेस लेके जाना चाहिए। जो ओवरफ्लो हो रहा है ब्रेन विचारों से, इससे अच्छा ये तो विचार हमारे दिमाग में रहते ही है, और हमारी थॉट प्रोसेस जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, 1 मिनट में 217 317 थॉट्स हमारे दिमाग में आते, उसको लेकर भी हम चलते हैं। अब इतने सारे थॉट्स के साथ अगर हम एक जगह पर गए तो क्या ही ले पाएंगे हम उसमें से। इसलिए हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस हम बाजू में रखते हैं, और आइए जानते हैं एक छोटी सी चीज जो हमें हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी। रिक्त मनाने गेलं तर मुक्त हस्तानी घेऊन घेता येतं, मराठी में बोलते हैं। मैं यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मराठी सभी को आता होगा, उस हिसाब से कुछ मराठी का भी प्रयोग करूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बाद में जरूर पूछिएगा। रिक्त मनाने जायचंय आणि मुक्त हस्तानी घेऊन यायचंय। तो कहीं भी हम जाएंगे तो हम जो वहां की चीज है, नई चीज, सोचिए ना कितने लोग हैं दुनिया में, उसमें से कितने कम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए देने वाले इतने हैं, ये जो पिरामिड है ना, ये पिरामिड धीरे धीरे ऐसे होते जाता है। सुनने वाले, बताने वाले कम होते हैं, फिर धीरे धीरे सुनने वाले कम होते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कम होते हैं, और उसको साधना की तरफ लेने वाले और कम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये पिरामिड नैरो होते जाता है। तो हमको सुनना है और एम्प्टीनेस हमारे अंदर का हर जगह पे जागृत रखना है। सुख और आनंद, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। एक कप आइसक्रीम खा लीजिए आप, क्या मिलेगा आपको? सुख मिलेगा, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा। प्लेजर को देखिए, बहुत मेहनत करके आपने कुछ चीज की है, उसमें आपको जो हैप्पीनेस मिलेगा, वो हैप्पीनेस कितने टाइम रहेगा? बहुत देर तक रहेगा। योग शास्त्र क्या बताता है? 5 कोशों की सैर करके, आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और फिर 4 कोशों की सैर करके जब आप आनंदमय कोश तक पहुंचेंगे, तभी आपको कुछ कुछ प्राप्ति होगी। बेसिकली जर्नी या डिफरेंस बिटवीन द हैप्पीनेस एंड प्लेजर, ये जब धीरे 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 कम हो जाता है ना, तब हम कुछ पाने के मूड में या स्थिति में रहते हैं, या फिर हम किसी साधना को एडॉप्ट कर सकते हैं। दैट इज द जर्नी टुवर्ड्स सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस जर्नी को हम योग कहते हैं। योग इज ए साइंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ऐसे बताया जाता है। सोल इज आत्मा। क्या है आत्मा का स्वरूप? निर्माण षटकम में शंकराचार्य जी ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा है, क्या है? ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्णद्वार, ना कहता, ना सुनता, ना रुकता, ना चलता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। क्या ही इस चिदानंद स्वरूप को आप साइंस के रूप में डालेंगे? इस चीज को क्या हम साइंस में डाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसका साइंस हो ही नहीं सकता है। सो योग इज द साइंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। अब पूछिए स्पिरिट क्या है? स्पिरिट इज अ जज्बा, उर्मी, मराठी में जिसको हम बोलते हैं उर्मी। देखिए बहुत पहले स्कूल में सिखाया जाता था, ढाल बाजारात मिळेल, तलवार बाजारात मिळेल, शत्रु समोरून आक्रमण करत असेल, सामने से एनिमी भी आ रहा होगा, आपके पास ढाल भी है, आपके पास तलवार भी है, लेकिन आपके अंदर का वो जज्बा, आपके अंदर की वो शक्ति ही जागृत नहीं हुई तो उस जज्बे को जागृत करने का काम योग करता है। देखिए हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी। ओके, हेल्दी माइंड एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी बहुत पहले सिखाया जाता था, 4th कक्षा में क्लास पे लिखा रहता था, शायद तब पता भी नहीं चलता था। अब देखिए इसको माइंड और बॉडी को अलग अलग नर्चर करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कितने हेल्दी लोग जो बहुत सारी बॉडी बना के है, बहुत रोज एक्सरसाइज करते हैं, सुसाइड तक पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत को देखिए,
बहुत सारे संत लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, जो लोगों को स्पिरिचुअल बातें बताते थे, मेंटली स्ट्रांग करते थे, वो भी सुसाइड तक पहुंचे। तो माइंड एंड बॉडी आर बोथ डिफरेंट थिंग एंड दे हैव टू बी नर्चर्ड इंडिपेंडेंटली। उनको इंडिपेंडेंटली नर्चर करना है, पर ये पॉसिबल नहीं होता है हर बार, क्योंकि हेल्दी माइंड ऑलवेज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट इन हेल्दी बॉडी। तो एक साइंस ऐसा है जो माइंड और बॉडी को साथ साथ नर्चर करता है, एंड दैट इज योग। ये इसीलिए पूरे विश्व में इसका बोलबाला है कि हम इसको बॉडी, माइंड, स्पिरिट, हर हमारे विषय जिसको हम बाहर से हमारे मन पर इम्पैक्ट करते हैं, हर हमारी चीज जो बाहर से हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट करती है, उसको हम इस योग साइंस के द्वारा, इस साइंस के द्वारा इसको हम नर्चर कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, और हम एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छी पर्सनैलिटी रिलेटेड टू बॉडी एंड गुड ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू माइंड, इसको पा सकते हैं। ऐसी ये एकमेव साधना है जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को नर्चर करती है। मोस्ट ऑफ द कोचेस आर नॉट गुड प्लेयर्स, है ना। राहुल द्रविड़ को देखिए, कितने देर तक स्टैंड रहता था पिच पे। उनको बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता था। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। वो बहुत देर तक पिच पे स्टैंड रहते थे, सामना लेके निकाल के ले जाते थे। आज वो बहुत अच्छे कोच है। इतने में बहुत बार देखने में आया है कि शीर्षासन, वृश्चिकासन, मयूरासन करने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स योगा क्लासेस चलाते हैं, और हमारे जैसे लोग उसको देखते हैं। क्या सिर्फ शीर्षासन करना, सर्वांगासन करना, जिम्नास्ट जैसी बॉडी फ्लेक्सिबल होना, यही योग है? ये हमें क्या देता है? तो मैं नहीं कर सकती हूँ वृश्चिकासन एट दिस एज, मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने वो आसन देख के मुझ में स्ट्रेस आना जरूरी है? तो मुझे ऐसी चीजों को देखना है जो मैं कर सकती हूँ, या तो फिर मेरा कोच और मेरा गुरु मुझसे करवा ले, तो ताकि आई कैन अवॉइड दैट स्ट्रेस विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन मी, कि मेरी बॉडी इतनी तरीके से फ्लेक्सिबल नहीं है। अष्टांग योग का मतलब है, देखिए 8 अंग योगा के आप सभी को पता है, जिसमें से तीसरे अंग का बोलबाला पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। यम, नियम और आसन। कितने सारे 83,000 आसन हमने सीखे हैं, देखे हैं, और रोज हम अलग अलग तरीके के आसन करते हैं। बेसिकली पतंजलि मुनि का इंटेंशन क्या था? कि समाधि तक पहुंचने के लिए आपके शरीर और मन को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें से हमने एक एक चीज, एक एक आत्म अंग को डेवलप किया है, और उस अंग के हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अष्टांग योग के इन मोतियों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये बात सही है। लेकिन क्या उन्होंने जो सीरीज बनाई है, यम, नियम और आसन, आसन के पहले सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कितनी चीजों की तरफ हमने कभी गौर किया है? सत्य तो मानो कहीं कहाँ छुप गया है, पता ही नहीं चलता है। अपरिग्रह देखिए कहाँ छुपा है, कितनी चीजों को जमा करने का, कितनी चीजों को, अरे घर में ही नहीं, दिमाग में भी कितनी चीजें हम रखते हैं। बहुत बुरी बुरी पुरानी पुरानी चीजों को निकाल के सोचते रहते हैं। तो ये अपरिग्रह और ये यम और नियम, ये इनसे हम काफी, आपको नहीं लगता कि हम इनसे काफी थोड़ा दूर रहे? इसलिए तीसरे अंग तक जब हम पहुंचे और उसकी हमने जम के प्रैक्टिस की, तो आपको लगता है 100% हम ले पाए? हम इसीलिए नहीं ले पाए कि हमने पहले 2 अंगों की तरफ गौर से ध्यान नहीं दिया। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जिसमें आता है, जब यम और नियम फॉलो करते हैं तो अपने आप मानसिक स्वास्थ्य आपको मिल जाता है। अब सर ने इसका टाइटल लिया है हेल्थ और हैप्पीनेस। अब हेल्थ आपके पास आएगी फ्लेक्सिबिलिटी से, व्यायाम से, आसनों से, और हैप्पीनेस आपके पास आएगा मन को शांत करके, आपके विषयों की तरफ की रुचि कम करके अंदर की ओर की आपकी जर्नी जब शुरू हो जाएगी, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगा। अब हैप्पीनेस के इसमें
इस एक छोटे से शेड्यूल में मॉड्यूल मैंने बनाया है, उस मॉड्यूल में इसका कोई नहीं है, महाराष्ट्र शासन के हिसाब से चलता है और मैंने भी जो सीखा है वो पूरा महाराष्ट्र शासन का सिलेबस है, कोई विचारधारा या कोई इससे ये निगड़ित नहीं है। देखिए ये जो कुछ आसन जो है मैं आपको बताऊंगी, उस आसनों का प्रयोग, कुछ प्राणायाम का अलग तरीके से प्रयोग, टेक्निकली प्रयोग, ये मॉड्यूल मैंने बनाया है डेली यूज के लिए। इतनी सारी चीजें सीख के इतनी सारी चीजें हम रोज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और फिर बताइए कि एक बार आपने हफ्ते में सर्वांगासन किया और जब उसका नंबर दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में चौथे हफ्ते में आया और तब आपने फिर से सर्वांगासन किया, तो ये जो सर्वांगासन को 3 मिनट 4 मिनट होल्ड करने के फायदे हैं, ये आपको मिलेंगे क्या? और मिलेंगे तो कितने लिमिटेड पॉइंट में मिलेंगे। इसलिए ये जो मॉड्यूल किया है तैयार, ये मैं आपको थोड़ा करके बताऊंगी, हम लोग साथ साथ भी करेंगे। ये मॉड्यूल से हमारा सबसे पहले तो हमारा बॉडी संचालन, शरीर संचालन होगा, शरीर योगा के लिए तैयार होगा। उसके बाद में मन शांत होगा प्राणायाम से और मेडिटेशन से। हमारे सब क्लासेस में हम मेडिटेशन पहले करते हैं, हम मेडिटेशन बाद में नहीं करते, हम पहले मेडिटेशन करते हैं, ताकि मेडिटेशन करने के बाद जो शांत मन आपको मिलेगा, उस शांत मन में जो इम्पैक्ट होगा एक्सरसाइज का, जो इम्पैक्ट होगा आसनों का, वो बहुत ज्यादा और अच्छी तरीके से होगा। ये सारा फापट पसारा लेके मैं आपके पास आई तो हूँ, लेकिन कबीर जी क्या कहते हैं? देखिए इस कबीर जी के इस श्लोक पर थोड़ा गौर डालिए, सोचिए इसके बारे में। आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं हारो, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहार, जो बोलो जो करो सो पूजा, जब डोलो सो परिक्रमा, जब सो तब करो दंडवत, भावन कोई दूजा। फिर से एक बार बताते, उन्होंने क्या कहा? आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट नहीं हारो, कुछ भी कष्ट नहीं करो, एक भाव ऐसा मन में रखो, एक जज्बा ऐसा मन में रखो कि इस सारे चीज के परे निकल जाना है। तो देखिए इस सारे चीज के परे निकल जाने के बाद में हर साइंस, हर हैप्पीनेस, हर प्लेजर, हर सुख, ये आपको बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे आप, यानी आपकी जो क्षमता है वो इससे बढ़ जाएगी। तो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होना, बहुत ज्यादा चीजें करना, बहुत ज्यादा चीजों को दिमाग में बिठा लेना और बहुत ज्यादा चीजों पर इम्प्लीमेंट करने का या वो करने की कोशिश करना। मेरी हिंदी थोड़ी दिल्ली साइड की है, मराठी नागपुर साइड की है, तो और बीच में ही जो मेरा बोलने का ये है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा। तो ये जो है मॉड्यूल, इसको हम धीरे धीरे करेंगे, आपको मेरे साथ करना है। उसके पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि हैप्पीनेस को हम कैप्चर करने के लिए हमारे बॉडी में जो 4 हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, आपको सबको मालूम है उन हार्मोन्स के बारे में। उन हार्मोन्स को बढ़ाने की थेरेपीज भी ये की है। वेगास नर्व, शायद आपको मालूम है, जो 13th क्रेनियल नर्व है हमारे बॉडी में, उसको भी जगाने की कोशिश की है, जिससे आपके मेंटल पीस और हैप्पीनेस और इमोशंस कंट्रोल होंगे। उसकी एक थेरेपी भी आती है, उसका योगा भी है, वेगास नर्व स्टिमुलेशन का योगा भी है, जिसमें हम भ्रामरी प्राणायाम जो करते हैं ना, अभी मैं इसमें मैंने डाला है वो भ्रामरी प्राणायाम का जब हम आवाज बाहर निकालते हैं, तो जैसे आवाज निकालेंगे तो उसको हम वाइब्रेशंस में निकालते हैं, जिससे आपकी वेगास नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है, विच गवर्न्स द ऑल इमोशंस ऑफ योर बॉडी, जो आपके बॉडी के सारे इमोशंस गवर्न करती है, वो एक्टिवेट होती है। उसके बाद में ये जो 4 हार्मोन्स है आपके, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, जो कुछ लव हार्मोन्स है, कुछ फील गुड हार्मोन्स है, कुछ कोई वजह से सेरोटोनिन के वजह से जैसे स्लीप वगैरह सब हमारा डाइजेशन मॉनिटर होता है। और एंडोर्फिन है जो पेन रिलीफ हार्मोन है। अगर पेन होता है तो हम सोचते कि एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन देखिए कितना उल्टा है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेन रिलीज हार्मोन सिक्रीट होते हैं। बीच में एक सेशन हुआ था, उस सेशन पे लड़कियों के ऊपर वो सेशन था, कुछ यंगस्टर्स लड़कियां थी, इतना 6, 7, 8 लड़कियां बाजू में बैठी थी जो ये सेशन कर ही नहीं रही थी।
तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों बाजू में बैठे हो? उन्होंने कहा पीरियड्स में है मैम, हमको नहीं करना है। मैंने कहा आपको किसने बताया कि पीरियड्स में ये नहीं करना है? कुछ कुछ आसन है जो नहीं करना है पीरियड में, वो मैं आपको बता दूंगी। कुछ ने कहा कि हमको बुरा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जी घबरा रहा है, तो हमको नहीं करना है। किसने कहा आपको ऐसा हो रहा है तो आपको ये नहीं करना है? कुछ मात्रा में अगर आपके ट्यूटर या आपके कोऑर्डिनेटर आपको बताते हैं दक्षता पहले किस चीज की लेनी है करने के पहले, तो उस दक्षता के अनुसार आपको उस वक्त एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिससे से आपके एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रीट होंगे, जिससे से आपका इमोशनल बिहेवियर भी मैनेज होगा, जिससे आपका पेन भी मैनेज होगा। लेकिन बहुत सारे नोशंस हम लेकर बैठे हैं और उसी के साथ लेकर चल रहे हैं। सोचते हैं कि कुछ कुछ नोशंस को हम छोड़ दें यहाँ पर और नए नोशंस के साथ जीना शुरू कर। इस दुनिया में अगर जीना है तो आपको 3 ही तरीके से जिया जा सकता है, एक तो बेशरम बन के, एक तो पागल बन के, और साधक बन के। तो हम ये दोनों चीजें ऊपर वाली तो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमको साधक बन के जीना है। तो साधना करनी है, किस चीज की साधना करनी है हमको? जो भी हम करते हैं उसको हम साइंस के रूप में ना लेते हुए मन से कीजिए, साधना के रूप में कीजिए। देखिए मराठी में सज्जनगढ़ के एक स्वामी थे, रामदास स्वामी, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा था, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, परंतु तेथे आधी परमेश्वराचे अधिष्ठान पाहिजे। कुछ भी चीज करने जाओ, हर चीज की ताकत आप में है। देखिए चीयर अप की थेरेपी जो है, हर चीज में आपको चीयर किया जाता है, चीयर किया जाता है। तो व्हाट इट इज, आपकी जो इनर कैपेसिटीज है, उन कैपेसिटीज को ऊपर लाने के लिए यूज दैट कैपेसिटी एंड विन, यूज दैट कैपेसिटी एंड विन। दिस इज व्हाट इज चीयर। तो चीयर गर्ल्स रखी जाती है, चीयर अप किया जाता है। और आप देखिए भी, अगर आप कुछ चीज नहीं करना चाहती है या नहीं करना चाहते हैं और आपको किसी ने बोल दिया, अरे नहीं नहीं आपको ये करना है, उठो उठो करो करो जल्दी, आपसे हो जाएगा, आप नहीं तो कौन कर सकते हैं, तो 50% हौसला जो है ये आपका बढ़ जाता है। तो ये मानसिक समाधान लेके आपको हर चीज करना है। और एक चीज इसमें है, हैप्पीनेस में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी। साधक बनना है तो आपको स्पिरिचुअल होना जरूरी है। जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी भगवान की आप साधना पूजा करते हैं, उस भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर, उस भगवान के प्रति आस्था रखकर अगर कोई भी चीज में आप आगे जाओ, आगे बढ़ो, निकलो, दौड़ो, साधना करो, तो मैं बताती हूँ आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं तो साइंटिस्ट थी, मैं योगा की तरफ कितने सालों के बाद बढ़ी। ऐसा कहते हैं कि योग आपके नसीब में उस वक्त से चालू होता है जिसको आप पिछले जन्म में जहां पर छोड़ चुके थे। तो मैं तो साइंटिस्ट थी और मुझे फायर का ही काम था, करो ये करो वो करो वो करो वो करो, और इतना एग्रेसिवनेस मुझ में था। और मैं जब ये 8-10 साल के बाद साधना के बाद खुद को इतने अलग लेवल पे महसूस करती हूँ। अपने उदाहरण से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आत्मिक शांति देने वाला साइंस है। इसको और ये भी बताया इसलिए कि हम इसको बहुत वाइड रूप से ले रहे हैं। इतना करना ही है, इतना ये ही करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं जरूरत है इसकी। आपको 20 मिनट चलना है, 20 मिनट वापस आना है, 40 मिनट का ही वॉक करना है। आपको दिन में से 15 या 20, मेरे बाजू में एक बैंक मैनेजर रहते हैं, वो स्टेट बैंक में मैनेजर है कहीं। तो हमेशा उनकी बातों में जब वो बात करते हैं तो उनके बातों में पता है क्या चीज रहती है कि कल एक आदमी छुट्टी पर है, या ये ब्रांच का मैनेजर कल या 2 दिन छुट्टी पर है, वहां पर मैं किसको भेजूं। कल एक दूसरे ब्रांच का मैनेजर छुट्टी पे है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे किसको भेजूं, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। इसको मेरे ख्याल से कुछ वर्ड है, उसको हम बोलते हैं कि बदले में किसको भेजना है, उनकी उनको हमेशा चिंता रहती है। तो आपको लगता है कि हम 365 डेज हमने डिसाइड की हुई चीज रोज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी अड़चने रहती है। जरूरी नहीं है अड़चने रहती है या कोई आता है कोई, तभी नहीं, कभी कभार मन ही नहीं करता, नहीं करना है हमको ये सब। इसलिए एक छोटा सा मॉड्यूल हमेशा आपकी सुविधा के अनुसार, आपके समय के अनुसार और आपके जरूरत के अनुसार आपके मन में हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस मॉड्यूल को आप रिप्लेसमेंट के तौर पे भी कर सकते हैं, उस मॉड्यूल को आप आपकी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, उतनी ही जरूरत है हम
हमको उतनी ही जरूरत है। भरे हुए ग्लास में कितना भी पानी डालो नीचे ही गिरने वाला है। तो हमको जितनी जरूरत है उतना ही लेना है और बाकी चीजों को एंजॉय करना है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग मेरे क्लास के देखे हैं जो सुबह 4:30-5 बजे से चालू हो जाते हैं और 8 बजे तक, मेरे खुद के घर में भी है, 8 बजे तक अलग 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 प्रयोग करते बैठे हैं। बिल्कुल भी नहीं। और बहुत आनंद है दुनिया में लेने के लिए, उनको आप छोड़ रहे हैं। सुबह उठ के आप नेचर को देखो, स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज करो। चलिए आपको इस बहाने 4 स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटीज भी बता देती हूँ। पता है आपको, पत्ते रहते हैं ना झाड़ के, बहुत सारे झाड़ है आपके आजू बाजू में, उस झाड़ के 1-2 पत्ते तोड़िए, उस झाड़ के पत्ते को निहारिए, देखिए उसमें वेन्स किस तरीके से गई है, उसका शेप कैसा है, पत्ता झाड़ के ब्रांच को किस तरीके से लगा है, या पत्ते को किस तरह का कलर है। बहुत अलग अलग कलर के ग्रीन होते हैं। इसको देखिए, सोचिए, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी। आप जा रहे हैं, आप आजू बाजू में देखिए, नेचर को देखिए, फूल के झाड़ देखिए, हवा का झोंका महसूस कीजिए। बहुत अच्छी स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी। रोज हम सुबह निकलते हैं, एक ही रास्ते से जाती है, डोंट डू दैट, चेंज द रूट, दूसरे रास्ते से जाइए। एक ही एक दो चेहरे मत देखिए, दूसरे रास्ते से जाइए, दूसरा रास्ता देखिए, वहां के लोग देखिए, अलग लोगों को देखिए। तीसरा हो गया। चौथा बताती हूँ आपको, गाना गाते हुए चलिए, मन ही मन में भगवान का नाम लेते हुए चलिए। नहीं तो फिर आप कान में हेडफोन भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी एक्टिविटीज रहती है जो हमारा स्ट्रेस डेली का मॉर्निंग में अगर हम शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी, तो ये स्ट्रेस कम कर देती है। बाकी स्ट्रेस बस्टर के दिन में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन में आएगी। इस सेशन में हम योगा फॉर हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ हमारा फिर से रुख मोड़ते हैं। चलिए कुछ स्ट्रेचिंग हम करेंगे, आपको मेरे साथ ही करना है। इससे सूर्य नमस्कार जो है, हमने, मेरा मोस्ट ऑफ द सेशंस जो मेरे हैं, एक सेशन छोड़ के वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। इसलिए मैंने बैठकर ही सारे आसन बैठक स्थिति में कैसे कर सकते हैं ऐसे ही डिजाइन किया है। इसके लिए हमने एक टीम और एक सेमिनार और एक 49 लोगों के ऊपर, संख्या कम है, हमने रिसर्च किया है कि सीटिंग पोस्चर में करते हुए आसन, सीटिंग पोस्चर में किए हुए सूर्य नमस्कार और स्टैंडिंग पोजीशन में किए हुए आसन और सूर्य नमस्कार से कितना फर्क है। तो यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम बैठ के करते हैं ना तो हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आया है वो साधकों में, बैठकर करने वालों में वो ज्यादा आया है। उस सिचुएशन में जब हम इसमें रहते हैं तो हमारी अगेन वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहती है, तो अगेन फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हम आ जाते हैं। इसमें हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं और रिलैक्स रहकर करते हैं। तो ये सारा जो शेड्यूल डिजाइन किया है, ये मैंने बैठक स्थिति में ही किया है। और मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं और डेली साधना के रूप में भी ले सकते हैं। मेरी एक क्लास है, साधना है, साधक है मेरे साथ में, वो बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए, कुछ लोग यहाँ पर है भी उनमें से, उन्होंने ज्वाइन भी किया है। पहले इतने थे, अब इतने हो गए, करना है उनको। तो वो जुड़े हुए हैं मुझसे बहुत सालों से। मैं अपनी साधना भी उन्हीं के साथ कहती हूँ। यकीन मानिए, हम सालों से बैठकर ही कर रहे हैं, हम खड़े होकर हमने कोई भी ये नहीं किया। लेकिन उनके सबके चेहरे से, मैंने कभी पूछा तो नहीं, पर उनके सबके चेहरे से मुझे लगता है कि बहुत दूर है वो हॉस्पिटल से, बहुत दूर है वो दवाइयों से, बहुत दूर है वो स्ट्रेस से। हमेशा हंसते रहते हैं और मैं उनको हंसने पे भी मजबूर करती हूँ। उसी तरीके से आपके साथ भी है। अगर आप अभी, हम जो आसन का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, पहले तो अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लेके आइए, छोड़ दीजिए स्ट्रेस वगैरह। अरे होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे ना, कल करेंगे फिर से। तो कोई स्ट्रेस लेना नहीं है, बिल्कुल भी। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लेके आइए। हम हमारे शरीर को और मन को तैयार करेंगे। पहले तो हम मन को तैयार करते हैं, सिर्फ एक बार हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, गर्दन थोड़ी सी झुका लीजिए, फुल सरेंडर उस परमात्मा के प्रति। जब झुक जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक ही बार ओंकार का उच्चारण करेंगे।
कोमलता से आंखें खुली। अब हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। 3 बार डीप ब्रीदिंग। हम अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे असली मजा और आगे शेड्यूल तो पूरा आगे है। तो धीरे धीरे करना है, हमारे समय में जितना होता है उतने समय में हम करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश। चलिए, संधि संचालन गर्दन से शुरुआत करते हैं। मैं सिर्फ 2-2 काउंट इस सेशन में कर पाऊंगी। मैं आखिरी में आपको मेरा नंबर दूंगी। मेरी सारी सेवाएं विनामूल्य है आपके लिए, और कोई भी समय आप मुझे फोन कर सकते हैं। तो नंबर दूंगी, अगर आपको कोई भी पूछना है। इसके बाद में शायद उन्होंने रखा है सेशन जिसमें आप कुछ पूछ सकते हैं, और उसके बाद में भी आपको शंका है, आपको पर्सनल कोई डिसीज के बारे में, थेरापेटिक योग के बारे में पूछना है, इस डिसीज के लिए क्या आसन करने हैं, किस तरीके की साधना करनी है, तो वो भी आप मुझे वो नंबर पे पूछ सकते हैं, कभी भी और विनामूल्य, बेझिझक आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। ये इसमें मैंने थोड़े कम काउंट्स इसलिए लिए हैं कि समय की कमी है इसलिए। चलिए, अभी हम रुकेंगे नहीं जब तक कि हमारा संधि संचालन पूरा नहीं होता। तो आपको मेरे साथ साथ किस शुरू करना है। पहले तो हम गर्दन के व्यायाम करेंगे। 1 2 3 4। चलिए, शोल्डर को पहुंचते हैं। 1 2 3 4। काउंट्स मैंने 2-2 ही लिए हैं। चलिए, शोल्डर रोटेशन 1 2 2 क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज। आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम को एक स्ट्रेच देने वाले ये 2 व्यायाम आपको रोज करने हैं संधि संचालन में, आपको प्रिपेयर करने में। चलिए, आपकी शोल्डर को सामने लाइए, आपकी चिन और आपका शोल्डर एक लाइन में। जितना होता है उतना यथाशक्ति करना है। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जिसमें से बीपी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, इनको तकलीफ होगी। आप बेझिझक कीजिए, मैंने बिल्कुल ऐसा ही शेड्यूल रखा है। इसके बाद में योग शास्त्र में पहले पाद में दूसरा सूत्र है, यथाशक्ति निरंतरम। अपनी शक्ति अपने आप को ज्ञात होती है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर आने के बाद पता चलता है हमको खुद को कि यहाँ पर रुकना है, वहां पर तुरंत रुक जाना है। बाकी दक्षता कुछ भी नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है। चलिए, दूसरे साइड को शोल्डर से सामने लाएंगे, चिन और शोल्डर एक लाइन। यथाशक्ति इसको रोकना है और धीरे धीरे सांस के साथ छोड़ना है। चलिए, हम इस पोर्शन के ऊपर आते हैं। चलिए, हमारे 2 हाथों की मुट्ठियां इस तरीके से बांधेंगे, अंगूठा बाहर। सिर्फ 2-2 काउंट्स करेंगे यहां से। 1 एंड 2। 1, खींचिए हाथ को सामने, खींचने की कोशिश, एंड 2, रिलैक्स। एक हाथ आपका नाभि के थोड़ा ऊपर रखिए, दूसरा हाथ सीधा रखिए। धीरे धीरे हम नीचे की ओर जा रहे हैं। चलिए, दूसरा हाथ सीधा रखिए, धीरे धीरे इस साइड मुड़ेंगे, यथाशक्ति रोकना है। छूटती हुई सांस के साथ ऊपर, दूसरे साइड से एक बार ऊपर, चलिए कमर के ये वाले पोर्शन के ऊपर पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग हम इसमें कर रहे हैं। आपको इसमें 15-15 काउंट्स करने हैं। चलिए, नीचे की ओर 1, उठा के हाथ 2, 1 एंड 2, रिलैक्स। दोनों हाथ इस तरीके से नाभि पर रखेंगे, शरीर सीधा रखिए। चलिए, अब इस काउंट में आपको 15 काउंट वो भी रोज करने हैं। धीरे धीरे हाथ के साथ नहीं मुड़ेंगे तो ऐसा मुड़ेंगे, हाथ के साथ मोड़ना है। होल्ड, धीरे धीरे दूसरे साइड से होल्ड, बीच में एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर लेके आएंगे यहाँ पर,
इसमें अगेन फुल स्पाइनल स्ट्रेच है, 1, दूसरे साइड से 2, बीच में एंड रिलैक्स। चलिए हिप्स के लिए और कमर के लिए दोनों हाथ सीधे रखिए। चलिए वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, जिसमें दोनों पैर आपको इस पोजीशन में रखना है। ये है 90 डिग्री, ये है पूरे पास पास, इसके बीच में आपको रखना है दोनों पैर। चलिए वॉरियर पोज ऑलवेज गिव हैप्पीनेस, ये आपको करेज देता है, धैर्य देता है, शक्ति देता है, सहने की क्षमता बढ़ाता है। हमने इसको सिटिंग पोजीशन में डिजाइन किया है। चलिए धीरे धीरे पूरे शरीर को इस तरफ लेके जाएंगे। दूसरे साइड से हाथ सीधे रखिए, नजर सामने, बीच में एंड डाउन। एक और पोज इसमें है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच आता है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। एक बार इस साइड से डाउन, दूसरे साइड से डाउन एंड रिलैक्स। चलिए नीचे जाते हैं, शरीर के एक एक ही बार करना है। पैर को यहाँ पर उठाइए, होल्ड कीजिए, टोज डाउन रखिए। हर काउंट आपको 10 से 15 बार करना है। दूसरा पैर ऊपर उठाइए, टोज डाउन, रिलैक्स। अब हमको टैपिंग थेरेपी के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत हैप्पीनेस, बहुत फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, जो पैरासिटामोल जिसको बोलते हैं। पैरासिटामोल लेने से क्या होता है, डोलो 65 का देखिए कोरोना में कितना चला, हर एक के जबान पर डोलो 65। तो इसको जो टैपिंग थेरेपी है उसको हम डोलो 65 कहते हैं। ये क्या करती है, आपको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देती है। तो टैपिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, दूसरे को खुद मानकर भी आप टैपिंग कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक इसिट जिसको बोलते हैं। आप दूसरे को खुद मानकर भी टैपिंग कर सकते हैं, हर चीज में टैपिंग कीजिए। इसको भी आपको पूरे 5 मिनट तक करना है। पैर को कीजिए। चलिए अब एडी पे, पैर ऐसे और फिर टो, एडी पे फिर टो पे, एडी पे और टो पे, एडी पे और टो पे। मराठी में एक म्हण है, तळपायाची आग मस्तकाला भिडते। अगर आपने नीचे के पैर का टैपिंग किया तो आपको फील कहाँ होने वाला है, यहाँ पर। इसलिए आप दोनों पैरों से टैपिंग करेंगे। समय रहता तो हम एक एक पैर की और पूरी टैपिंग थेरेपी बाद में कोई क्लास में लेंगे। चलिए दोनों पैरों से टैपिंग करना है जमीन पर। अपर बॉडी कम से कम हिलेगी। 3, 4 एंड 5। अब ऑल्टरनेट कीजिए। रिलैक्स। चलिए अब हमने प्रिपेयर किया सिर्फ बॉडी को इसके लिए। अब इसके बाद में कुछ आसन है, जो आसन आपको हेल्थ और हैप्पीनेस देते हैं, जो यहाँ पर समय की वजह से हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें से 1 या 2 आसन भी आप ले सकते हैं। अगर मुझे ज्यादा समय दिया गया रहता तो मैंने जरूर आपको करके बताया रहता। इसमें से एक वीरभद्रासन है, उष्ट्रासन है। देखिए बैक बेंडिंग जो है ना, हम कभी भी कोई भी चीज को बैक बेंडिंग करते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम फॉरवर्ड बेंडिंग में होता है। तो बैक बेंडिंग ऑलवेज गिव यू प्लेजर, वो आपको हमेशा खुशी देता है, चाहे किसी भी तरीके का बैक बेंडिंग हो। आप इतना भी कीजिए, आप इतना भी कीजिए, आप इतना भी कीजिए। ये बैक बेंडिंग है ना, ये हमेशा हैप्पीनेस देता है, क्योंकि यहाँ से बॉडी स्ट्रेट हो जाती है। उष्ट्रासन है जो अच्छी बैक बेंडिंग देता है। वीरभद्रासन है, वृक्षासन है, हलासन है। ये सारी पोजें ये हमने सिटिंग पोजीशन में डिजाइन की है। और उसको हम, एक्सेप्ट हलासन, जिसको हम सिटिंग पोस्चर में भी कर सकते हैं, और उसके उतने ही फायदे हमको मिलते हैं। और स्लीपिंग पोजीशन में अगर आप कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, वो भी आप कीजिए।
लिसनिंग टू द म्यूजिक और ओंकार व्हाइल डूइंग द योगासन। हमने ओंकार को सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही रखा है रैक पे, दैट इज नॉट द केस। आप एकदम योगा करते हुए, प्राणायाम करते हुए धीरे से पीछे से ओंकार, ये एक अनाहत नाद है, आपकी चित्त वृत्तियों को निवारण करता है, चित्त वृत्तियों का उनको कंट्रोल रखता है, उनको बैलेंस में रखता है, अनुशासित रखता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, ये सिर्फ ओंकार ही इसमें का 25%। अब उसके भी अलग अलग है, किस तरीके का ओंकार कैसे बोलना है, किस फ्रिक्शन के साथ बोलना है, या तो फिर भक्ति मार्ग का ओंकार, ये आपको इसके बाद में बताऊंगी। समय देख लूं पहले। अब थोड़ा प्राणायाम में इसके ले लेती हूँ, इसके बाद में ये आसन मैंने आपको बता दिए हैं। कोई सेशन हम अलग लेंगे तो उसमें ये सिटिंग पोस्चर में ये सारे आसन करके हम उतने ही फायदे कैसे पा सकते हैं, और अगर आप रेगुलर पोजीशन में कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप वैसा ही चालू रखिए। चलिए प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे हम। तस्मिन् सति श्वास विश्वास गति विक्षेप प्राणायाम। हमारे प्राण शक्ति को चले वातम चले चित्तम। क्यों करना है प्राण शक्ति को? क्योंकि जैसे प्राण शक्ति चलेगी वैसे हमारा मन चलेगा, इसलिए प्राण शक्ति को निरोध करना है। इसमें हमने डीप ब्रीदिंग के साथ हमने यानी एक ग्रुप है, यानी नॉट मी, और ये नॉट कोई डिफरेंट योगा है, ये पतंजलि योग से लिया हुआ मॉड्यूल है जिसमें हमको इतनी ही जरूरत है समझ के लिया है। चलिए तो हम इसमें डीप ब्रीदिंग के साथ प्राणायाम करेंगे और इसमें हाथ की हलचल भी करेंगे। दोनों हाथ आपको इस तरीके से रखना है, यहाँ पर घुटनों के बीच, दोनों पैर पास पास। ये एक बहुत अच्छी पोज है और बहुत अच्छा ब्रीदिंग टेक्निक है, आप इसको जरूर रोज ट्राई कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग 10 में लेना है, 20 में छोड़ना है। इसको हमेशा एक बार आईने के सामने जरूर करके देखिए। पता है आपको, ये सारा जो पोस्चर है ना बॉडी का, इसको हिलाना नहीं है। जब भी आप सांस लेते हैं तभी आपके लंग्स में जो डेड अल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन पकड़ना शुरू कर देंगे। तब है ना स्टार्टिंग में डेविल्स अटैक जैसा बोलते हैं ना, वैसा थोड़ा स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको बिना हिलाते हुए जब आप सांस लेंगे ना, तो हर एक अल्वियोलाई एक्टिव होना शुरू करेगा। फिर वो क्या करेगा, ही विल कैप्चर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा और वो पूरे एक्टिव अल्वियोलाई विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके ब्लड में जाएंगे। हर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो खुश हो जाएंगी बॉडी, स्किन अच्छी हो जाएंगी, फीलिंग ऑफ वेलबींग आएगा। हर सिस्टम विल एक्ट इन अ होम्योस्टेसिस, जैसे बैलेंसिंग ऑफ ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ बॉडी इसमें हो जाएगा। कितनी छोटी सी चीज है और कितने सारे इम्पैक्ट है, जरूर कीजिए। चलिए सांस लेते हैं 10 में, शरीर नहीं हिलेगा, और छोड़ेंगे। रिलैक्स। इसमें और एक भ्रामरी की मुद्रा डाली है हमने। प्राणायाम बहुत गहरी चीज है। जब भी प्राणायाम करना है उसके पहले हमको शुद्धि क्रिया करना चाहिए। शुद्धि क्रिया बहुत सारी है जिसको हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 ही शुद्धि क्रिया कर सकते हैं, एक कपालभाति और 2 दूसरी त्राटक। समय की कमी के वजह से हम बिना शुद्धि क्रिया करके ही प्राणायाम के ऊपर जंप हुए हैं। या आशा करती हूँ कि आप रोज कपालभाति करते होंगे। तो उसके बाद में हम प्राणायाम करने के अधिकारी होते हैं, हमें हक पहुंचता है प्राणायाम करने का 6 शुद्धि क्रियाओं के बाद में। और 2 शुद्धि क्रिया तो हम बैठे बैठे और क्लास में हमेशा कर सकते हैं, कपालभाति और त्राटक। बाकी नौली बस्ती वगैरह हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो 2 कर सकते हैं, तो इसको जरूर करना है और उसके बाद में ही आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप सब योगा के साधक है, आपको पता है कि टेक्निकली प्राणायाम जब किया जाता है तब उसको लिया जाता है अंदर
कुंभक और फिर उसमें 3 बंद लगाए जाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, और उसके बाद में फिर रेचक किया जाता है। हर प्राणायाम में यही प्रणाली से करता है, सिर्फ एक्ट ऑफ बॉडी के हर तरीके पार्ट पे उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। उज्जयी प्राणायाम करो तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, भ्रामरी प्राणायाम करो तो आपका सॉफ्टनेस बढ़ेगा, आपका माइंड, आपकी स्पीच थेरेपी ये बढ़ेगा। एक बार शायद सबको पता भी होगा, लेकिन एक बार में भ्रामरी मुद्रा जो हम आगे करने वाले हैं उसके लिए एक भ्रामरी प्राणायाम बता ही देती हूँ। फ्रॉम नावल टू थ्रोट आपको सांस लेना है, रोकिए, कुंभक कीजिए, बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए पहले, फिर जालंधर बंद लगाइए, फिर उड़ियान बंद लगाइए। सांस को रोकिए यथाशक्ति, फिर छोड़ने के पहले पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद, फिर उड़ियान बंद, और फिर यथाशक्ति रेचक करेंगे वीपिंग साउंड के साथ। दिस इज भ्रामरी प्राणायाम। हम जो कर रहे हैं यहाँ करके ये करके, तो वो मुद्राएं हैं जो भ्रामरी प्राणायाम के पहले की जाती है। मैं भ्रामरी मुद्रा ही इस क्लास में लेना चाहूंगी, क्योंकि प्राणायाम बहुत डीप हो जाता है। हर बार एक भी बार या 2 बार आप भ्रामरी प्राणायाम टेक्निकली करो तो उसका इम्पैक्ट आपको दिन भर मिलता है। चलिए हम मुद्रा के साथ फ्रॉम नावल टू थ्रोट, नाभि से सांस लेना है। अब एक वाइब्रेशन के साथ हमको वीपिंग साउंड छोड़ना है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए डेली। कभी भी इसका कोई टाइमिंग नहीं है, खाने के पहले करना है, खाने के बाद तुरंत नहीं करना है, बाकी कोई दक्षता नहीं है इसकी, कोई भी कर सकता है। चलिए इसको वाइब्रेशन में छोड़ना है सांस को। बीपी भी अगर आपको कंट्रोल करना है, अगर कोई छोटा बच्चा बोल नहीं सक रहा है, उसकी स्पीच थेरेपी कुणी कुणी मुलं बोबडे बोलतात, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। एज के साथ हम बहुत सी चीजें भूलते हैं, एज के साथ हमारा स्लिप ऑफ टंग बढ़ता है, हम कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं, तो वो सारा करेक्शन जो है, स्पीच करेक्शन, वो इससे मिलेगा। चलिए सांस लीजिए फ्रॉम नावल टू थ्रोट। जितनी आपकी सांस पूरेगी रेचक में, जितनी लंबी ली होगी उसके डबल में छोड़ना है। अब जब वाइब्रेशन में हम छोड़ रहे हैं तो अपने आप वो धीरे धीरे जाती है। कम से कम आपके इसमें 4 से 5 वाइब्रेशंस होने चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दिस इज द बेस्ट भ्रामरी मुद्रा। प्राणायाम तो हमने सीखा ही, जब कभी भी और क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो एक एक प्राणायाम बहुत डिटेल में लूंगी, या तो फिर उसके फायदों के साथ, उसके पहले कैसी तैयारी करना है उसके साथ, और हम वो उसके लिए हम फिर से जरूर मिलेंगे। अब समय समाप्त हो रहा है तो आखिरी इस पे पहुंचते हैं। जब भी हमको कोई भी साधना का ये करना रहता है तो हम क्या करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं। जो भी हमने साधना की है वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। तो हम पहले सांस लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे उस परम पिता के प्रति। और एक छोटा सा जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोमलता से आंखें खोली, स्ट्रेच योर बॉडी, राइट, लेफ्ट, बैक एंड फ्रंट। जितना भी आज हमने सीखा है, जाना है, किया है, सब ईश्वर को अर्पण कर दीजिए। धीरे धीरे हाथ फैलाते हुए ऊपर, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगा लीजिए।
चलिए हैप्पीनेस कैप्चर करते हैं यूनिवर्स से। हैप्पीनेस बहुत है ब्रह्मांड में, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कैप्चर करना है। अगेन इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस। अगर आपके पास जगह है तो ही वो हैप्पीनेस आप कैप्चर कर सकते हैं। और आपके पास जगह कब होगी? जब आप आपके पास की ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देंगे। इट्स टाइम टू बी हैप्पी राइट नाउ, and a place to be happy right here, and a way to be happy is to make someone happy and have little heaven right here। हम जब भी दूसरों को खुशी देते हैं तो एक आत्मिक समाधान मिलता है, और तभी हम ब्रह्मांड की खुशियां पाने के और कैप्चर करने के हिस्सेदार होते हैं। तो इस खुशी को हम कैसे कैप्चर करेंगे? हम हंस के कैप्चर करेंगे इस खुशी को, हास्य योग में करेंगे। अब आपको हंसना कैसे है? मुंह बंद करके हंसिए, बिल्कुल मुंह खोलना नहीं है, आपके दांत नहीं दिखने चाहिए, हंसिए मुंह बंद करके। छोड़ दीजिए सांस। देखिए कितनी खुशी मिलती है। कुछ भी नहीं दिखाया हमने, आवाज भी नहीं एक ही नहीं की, लेकिन बहुत खुशी मिलती है। ऐसी ऊर्जा को कैप्चर करते रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस सेशन में मैं अपने अनुभव से आपको थोड़ा बहुत कुछ दे पाई हूँ। आपके जज्बे को प्रणाम करती हूँ, आपकी खुशियां, और आपके लिए हमेशा ईश्वर के सामने प्रार्थना करती रहूंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और धीरज बना के रखिए। यहाँ पर रोकते हैं सर, आपने दिया हुआ समय मेरा खत्म हो गया है। जी, एक छोटा सा मेडिटेशन, 5 मिनट का मेडिटेशन आप करवा सकते हो? अभी 5 मिनट समय है हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल करवाती हूँ। एक जी। बहुत अच्छा मेडिटेशन मैं आपको करवाती हूँ। ओंकार मेडिटेशन ही है ये। देखिए ओंकार दो तरीके से बोला जाता है। योग इज अ नास्तिक दर्शन, योग भगवान नहीं कर्म मार्ग मानता है। तो करो, बैठ के नहीं मिलेगा। जो भी आपको करना है, जो भी साधना करनी है, उसके लिए आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। तो उसका जो ओंकार है कर्म मार्ग का, वो हमेशा फ्रिक्शन के साथ होता है। और भक्ति मार्ग का जो ओंकार होता है, हमेशा भगवान को मानते हैं, मैं बहुत मानती हूँ भगवान को, उसका ओंकार जो होता है वो ओ से होता है। जो कि हम योग साधना कर रहे हैं। मराठी में म्हण है, असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी। तो भगवान कुछ फोकट में नहीं, और उसके अपोजिट देखिए, उसके अपोजिट है गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमको कर्म मार्ग से जाना है कि हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमको जरूर देगा। तो हम किस ओंकार का उच्चारण करेंगे? फ्रिक्शन वाले ओंकार के साथ। मैं आपको 5 ओंकार बोलूंगी। 5 ओंकार के बाद में बीच में एम्प्टी स्पेस होगा, मैं रुक जाऊंगी। उसमें आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत गहन ध्यान है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे साधक हैं और पुराने साधक हैं। उस थॉट प्रोसेस में, उस पीरियड में, वो एक थोड़े से समय के लिए होगा। उस पीरियड में आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, देखना है कि कोई भी विचार आपके मन में उस वक्त ना आने पाए, अगर आए तो तुरंत निकल जानी चाहिए। उसके बाद फिर से 5 बार ओंकार होगा। चलिए पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। आपको मेरे साथ ओंकार बोलना है। हम प्लुत ओंकार का उच्चारण करेंगे, बहुत ही धीरे और शॉर्ट। ओम, 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 ओम।
फिर से सजग हो जाइए, आजू बाजू की आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए, चेतना को पूरे शरीर में दौड़ाइए, कोमलता से आंखें खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। इस तरीके से किया जाता है घर्षण, आखिरी उंगली यहाँ पर, मैक्सिमम जनरेशन ऑफ द एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी है? योगिक ऊर्जा। इसको हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे पीछे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे, उसके बाद यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद घुटने के पीछे लगाएंगे। दीज आर द मैक्सिमम रिसेप्टर्स, जिससे हम योगिक एनर्जी फिर से हमारे बॉडी में डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा ध्यान है, अगर सर बाद में फिर से मुझे मौका देंगे तो, जो हमने खुद ने डिजाइन किया है, हमने भी स्टूडेंट्स ने, जिसको हम स्मोक मेडिटेशन कहते हैं। उस स्मोक मेडिटेशन के अनुसार आपकी चित्त वृत्तियां कैसे चलती है, उस हिसाब से वो आधा घंटे का ध्यान है। अगर कभी समय मिला आपके साथ करने का तो हम उसको फिर से जरूर करेंगे। आज ये हमने ध्यान जो किया, ये बहुत छोटा सा ध्यान है, लेकिन कितना देखिए, एक बार हमने उसमें आलंबन लिया है ओंकार का, बीच में हमने छोड़ दिया है विदाउट आलंबन, दैट इज द डीप मेडिटेशन। उस वक्त देखिए कितने सारे विचार उमड़ पड़ेंगे बीच में, उनको कंट्रोल करना है। तो जितना जितना ये बीच में का समय बढ़ते जाएगा और आलंबन कम होते जाएगा, उतना उतना हमारा ध्यान गहरा लगते जाएगा, उतना उतना हमारे थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल आएगा। फिर से जरूर मिलते हैं और जरूर साथ में मिलके एक अच्छा ध्यान करते हैं। अभी विदा लेते हैं। एक जाते जाते, जीना तो है तो कैसे जीना है, एक छोटा सा गाना बोल के मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखे, शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखे, जरा तुम भी चल के देखो, जरा हम भी चल के देखे, यहाँ सबने अपने अपने घेरे बना लिए हैं, खुद गर्जियों के कितने ढेरे बना लिए हैं, ढेरों के पार लेकिन कितनी बड़ी है दुनिया, जरा तुम निकल के देखो, जरा हम निकल के देखे, शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखे। लाइफ की इस जर्नी में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ पर विराम लेती हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। यस, डांगे सर। हाँ सर, हाँ हाँ। आज का जो सेशन योगा फॉर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमारे डॉक्टर शुभांगी ने बहुत हट के तरीके से लिया। जो चेयर पे और जो सीनियर लोगों के, मैं तो सॉफ्ट योगा बोलूंगा उसको, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लिया और रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसका बहुत सारा असर, बहुत सारा इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे निश्चित रूप से होता, क्योंकि सीनियर सिटीजन के जो मूवमेंट होती है वो फास्ट नहीं होती, इसीलिए उस हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शुभांगी, बहुत ही सुंदर सेशन और बहुत ज्ञान आपने बातों बातों में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। निश्चित रूप से कुछ मराठी के जो स्लोगन थी वो भी बहुत सुंदर थी, उसमें बहुत सारा मीनिंग था। तो हम अगर हमें जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम हेल्दी भी रह सकते हैं, हैप्पी भी रह सकते हैं। और ये बात सही है कि हैप्पीनेस वो बाह्य वस्तु में नहीं है, दैट इज इन इनहरेंट, वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ वो ढूंढना पड़ता है। लेकिन कस्तूरी की मृग के समान उसे पता ही नहीं होता, वो बाहरी रूप में पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी इन सभी में हम उसको ढूंढते हैं, बट दैट इज अ टेम्पररी प्लेजर, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वो इनर हैप्पीनेस जो है इट्स अ परमानेंट, अविट सुखाची गोड़ी, अविट है, वो एंडलेस है, वो हमारे अंदर है। वो अगर खजाना आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप जैसा रिच पर्सन कोई नहीं है, आप जैसा हैप्पी पर्सन कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से साधक के रूप में हम एक खोज करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। आपका आज का ज्ञान, आज का नॉलेज, आज का सेशन बहुत ही सुंदर था।
कॉन्ग्रेचुलेशन उन तीनों संस्थाओं की ओर से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू ओम मैडम, अभी सो मच। आप लोगों की कोई जिज्ञासा या कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कीजिए। अशोक जी ने हैंड राइज किया है। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। जो अपने भ्रामरी का प्रोग्राम कराया था तो उसमें उज्जयी के साथ में मूल बंद, तीनों बंद लगा के फिर बाद में उज्जयी अपने भ्रामरी कर सकते हैं। जो मैंने ये किया ना, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा क्या है सर, वो प्राथमिक साधकों के लिए नहीं है। जो हम बंद लगा के फिर से वाइब्रेशन के साथ करेंगे ना, तो उसके लिए थोड़ी आगे गई हुई साधना चाहिए। तो थोड़ा, मेरे कहने का मतलब है थोड़ा कठिन होगा वो, लेकिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, सब एक एक चीज का क्लियर करके। थैंक यू। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कविता जैन, गुवाहाटी आसाम से। कविता जी अनम्यूट कीजिए। हैप्पी मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। मेरा एक वो है, जिज्ञासा है कि मेरी मदर के हाथ में फ्रोजन शोल्डर है। तो जैसे जो आपने सॉफ्ट योगा आए हैं, मतलब आराम से कर सकते हैं। एज 75 है उनकी, तो वो कैसे कर पाएंगे? उनके लिए मतलब वो चल रहा है, उनकी थेरेपी चल रही है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे कुर्सी पे कैसे कर पाएंगी? वो थोड़ा सा बता हाँ सकती हैं बिल्कुल आप? कर पाएगी मैडम। मेरा मॉर्निंग में फ्रोजन योगा का एक सेशन होता है, तो उस सेशन में आप उनको अटैच करवाइए। मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर जरूर लिख लीजिए। तो उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके उनका जो मेरा जो फ्रोजन शोल्डर का सेशन होता है, एक मेरी खुद की अपनी बैच है मेरे फ्रेंड्स की, उसमें भी होता है, और एक मेरी रेगुलर सीनियर सिटीजन्स की बैच है, उसमें भी वो सेशन होता है। तो उनके समय के अनुसार वो सेशन में उनको जुड़ने को बोलिए, ताकि उनको सीनियर सिटीजन का फ्रोजन शोल्डर के लिए किस तरीके का इलाज या योगा किया जाता है वो उनको उसमें पता चलेगा। तो ये सेशन बिल्कुल विनामूल्य है, इसका कोई नहीं, सिर्फ आपका समय और आपका आशीर्वाद, ये इसकी वजह से उसके बाद में वो अपने मन से उसको याद करके अगर रेगुलर करेंगे। मुझे खुद को फ्रोजन शोल्डर की कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में, तो वो प्रॉब्लम भी मेरी योगा के वजह से ही दूर हुई है। तो मैं आपको नंबर देती हूँ, या तो फिर आप आनंदमल सर से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार दे देती हूँ, 9730436046 ओके मैम। 9730436046। ये नंबर पे आप संपर्क करके थेरापौटिक योग यानी फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको चाहिए या टेनिस एल्बो के लिए चाहिए, उनके अलग अलग सेशन होते हैं, तो वो सेशन में वो जुड़ सकती है। और ये जो सॉफ्ट योगा मैंने बताया, ये तो वो बिल्कुल कर सकती है, इनमें उनको फ्रोजन शोल्डर की कोई तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि खुला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा शोल्डर। मधु जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओ मैडम, बहुत अच्छा सेशन रहा। हम बूढ़े बुजुर्गों के लिए लाइट एक्सरसाइज ही होती हैं, बहुत भाग दौड़ नहीं। और मैं तो फिर थोड़ा क्रॉनिक पेशेंट हूँ सीओपीडी की, तो ऑक्सीजन कम रहता है, इसलिए मैं करती हूँ, पर फिट हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपसे पूछना है कि ओम की ध्वनि लंबी करनी चाहिए या शॉर्ट? ओम 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 करते रहना चाहिए या फिर लंबी ध्वनि करनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब करनी तो हेल्दी पर्सन जो है उनको लंबी करनी चाहिए ओंकार की ध्वनि, जिसका इम्पैक्ट अलग मिलता है। एक प्लूतो ओंकार होता है जो मैंने अभी लिया समय की कमी की वजह से, ओम ओम, तो मैडम इसका भी इम्पैक्ट मिलता है, बहुत अलग इम्पैक्ट मिलता है इसका। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो नहीं लंबा कर सकते हैं। आपको पता है मेरी भी 3-3 4-4 बैचेस जब हो जाती है, 4-4 5-5 जगह पे जब मैं लेक्चर देके आती हूँ, तो मेरी खुद की आवाज नहीं निकलती, तब मैं प्लूत ओंकार का उपयोग करती हूँ। तब मैं लंबा ओंकार खींच ही नहीं सकती है, मेरी आवाज निकलती नहीं, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत अलग है। और जो लंबा ओंकार है उसका इम्पैक्ट भी बहुत अलग है। तो आप प्लूत ओंकार का बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, छोटा छोटा ओंकार कीजिए मन में। और मैं आपको उससे एक आसान थेरेपी बताती हूँ।
एक वो मशीन मिलता है जिसमें से दिन भर ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते से चलता है। हाँ हाँ, हाँ बोलते हैं अरहम की उसमें। ध्वनि हम हाँ अरहम की ध्वनि हम सुनते हैं, मैं हाँ, सुनती तो हूँ बहुत। उसमें आप ओंकार लगा दीजिए, धीरे धीरे तो आपको उस उसके साथ वो में, भी है, हाँ, वो मुंह भी बंद है। करके हाँ, ओम विदाउट अरहम। लिप हाँ, सिंग जो ओम ओंकार करते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट बहुत अलग है। वो यहाँ ओम पर होता है अरहम, उसका इम्पैक्ट एकदम, दैट इज ओम विदाउट अरहम। लिप सिंग, मन ही मन में। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बोलना बार बार तकलीफदायक हो रहा है या बोलना लंबा ओंकार, और आपका ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम है, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में आएगा ओंकार के वजह से। प्लुत ओंकार का उच्चारण कीजिए। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। ओम प्रकाश जी अग्रवाल ने हैंड राइज किया हुआ है। ओम प्रकाश जी बोलिए। ओम प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो वेरी आज गुड मेरा मॉर्निंग। पहला सेशन है। तो एक मैं जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया ओम का ध्वनि का प्रोनाउंसिएशन एक कर्म मार्ग से, एक भक्ति मार्ग से। जी, भक्ति मार्ग से आपने बताया था हाथ जोड़ के करना है, कर्म मार्ग वो ये जो थोड़ा मेरा आई एम गेटिंग कंफ्यूज, काइंडली क्लैरिफाई। क्या क्या सर, मैं समझी नहीं। जैसे आपने ओम का ध्वनि का प्रोनाउंसिएशन बताया था, एक कर्म एक कर्म मार्ग से बताया था भक्ति और मार्ग एक से। भक्ति मार्ग से। दोनों में क्या अंतर है ये प्रैक्टिकल वे में करने में? देखिए सर, जब हम कर्म मार्ग से करते हैं तो हम फ्रिक्शन के साथ ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो फ्रिक्शन मीन्स नेगेटिव, रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ठीक है। जब हम अह से करते हैं तो वो फ्रिक्शन के साथ करते हैं, दैट मीन्स द कंप्लीट रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी। और जब हम भक्ति मार्ग से करते हैं शरीर की, तो भक्ति मार्ग से करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं ऊर्जा भगवान की, जो कैप्चर करते हैं ऊर्जा, स्पिरिचुअलिटी कैप्चर करते हैं यूनिवर्स की, तो वो सॉफ्ट होती है। जब हम किसी को मांगने जाते हैं तो हमारे हाथ ऐसे होते हैं ना, तो हमको जब ऐसे हाथ रहेंगे तभी मिलेगा ना। तो ये हम मांग रहे हैं भगवान से, इसलिए उसमें सॉफ्टनेस रहता है। और वो हम भक्ति मार्ग का कोई लिमिटेशन नहीं है सर। भक्ति मार्ग हम बहुत दिनों तक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कर्म मार्ग का लिमिटेशन है। कर्म हम पूरे दिन भर 24 घंटे हम एक चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास कम समय में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालने के लिए फ्रिक्शन के साथ हम उसका यूटिलाइज करते हैं, निकालते हैं ये। और जब मांगते हैं, ओम भक्ति मार्ग से जाते हैं, तो ही इज एवरीथिंग, पत्ता भी उसकी मर्जी के सिवा नहीं हिलता। तो हम ऐसे करके मांगते हैं सॉफ्टनेस, वी विल गिव आवर सॉफ्टनेस। ओम अरहम। तो ठीक है, अभी छोड़े आज सर। का सेशन हमारा समय संपन्न होने जा रहा है। अभी आप सबके आशीर्वाद समापन मुझ की पर ओर हमेशा चलना है। बनाए रखिए। आप मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपके सामने लाके जो सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके आशीर्वादों की मुझे बहुत जरूरत है। अपने आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। देखिए धन्यवाद अभी सर। तो हम क्या मैं छोड़ ऑनलाइन सकती हूँ? मिल रहे हैं, रविवार को हम फेस टू फेस मिलना होगा। ये मेरे लिए बहुत ही एक हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है। हम फेस टू फेस मिलने वाले हैं रविवार को। ओम अरहम। ओम हरम। सर मैं छोड़ सकती हूँ? यस, अभी समापन 1 मिनट का ही है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। पुनश्च शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। अशोक जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। हैप्पी मॉर्निंग। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज
1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओमर, हाँ। ओम राम, गुड डे।